हेलो फ्रेंड्स, मैं महिमा आपके लिए एक नई आयुर्वेदिक दवा के बारे में बताने जा रही हूँ जिसका नाम अभयारिष्टम है। इसको अभयारिष्ट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। अभयारिष्ट एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि डिफरेंट डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जैसे कि पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन, डायसूरिया, फ्लैटुलेंस, एनोरिया, गैस एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन में यूज किया जाता है। अभयारिष्ट को हम किंग ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं और यह अभया हर्ब का फर्मेंटेड लिक्विड हर्बल फॉर्मुलेशन है। अभया को हम हरितकी भी कहते हैं और यह अभयारिष्टम का मेन इंग्रेडिएंट है। अभया एक एक्सीलेंट लेक्सेटिव की तरह वर्क करता है और यह हेल्प करता है बाउल मूवमेंट को रेगुलेट और नॉर्मलाइज करने में। यह एक हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट की तरह भी वर्क करता है। हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट मीन्स हमारे लीवर को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। अभयारिष्टम के प्रिपरेशन में डिफरेंट इंग्रेडिएंट यूज किया जा रहा है, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। क्वाथ द्रव्य में हरितकी है, वाटर है, मृद्विका है, विदंगा है, मधुका पुष्पा है। संधान द्रव्य है। संधान द्रव्य को हम फर्मेंटिव एजेंट भी कहते हैं। इसमें जैगरी है। प्रक्षेपका द्रव्य, इसको एरोमेटिक द्रव्य भी हम एरोमेटिक हर्ब भी कह रहे हैं। इसमें भी छभ्या है, त्रिवित्र है, दांती है, धातकी है, गुखरू है, इंद्रावरुणी, मोचारसा, धनिया का, सौंफ एंड सोंठ है। फ्रेंड्स, अभयारिष्टम में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं। डिफरेंट हर्ब्स जो कि बहुत सारे डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज किया जा रहा है और डिफरेंट एक्शंस भी शो कर रहे हैं। सारे हर्ब्स को हम यहाँ पे देखते हैं। हरितकी जो है कि डायबिटीज़ को मैनेज करता है, हमारा डाइजेशन को प्रमोट करता है और कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ करता है। यह हमारे हीलिंग एबिलिटी जो बॉडी का है उसको इन्हांस कर देता है। यह सोर थ्रोट को क्योर करता है एंड लंग इन्फेक्शन लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में ये यूज किया जाता है। मृद्विका में बहुत अच्छा सोर्स होता है फाइबर का। इसमें विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं और यह हार्ट एलिमेंट और अस्थमा में यूज किया जाता है। अस्थमा का ये समर और विंटर दोनों वेदर में ये यूज किया जाता है। आई प्रॉब्लम और कैंसर में भी इसका यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट। विदंगा एक एंटीबायोटिक, डायूरेटिक, एंटी पैरासाइटिक, एंटी माइक्रोबियल, वुंड हीलिंग, एंटी कैंसरस, हाइपोग्लाइसीमिक, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। इसीलिए यह पावरफुल हर्ब है जो कि डायबिटीज़, लेप्रोसी, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस, पाइल्स इन सब ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है और ये इंसेक्ट बाइट में भी अच्छा वर्क करता है। मधुका पुष्पा को हम महुआ भी कहते हैं आम भाषा में और यह बेनिफिशियल होता है फॉर द डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़, पाइल्स, रेमेटिज्म, ब्रोंकाइटिस, टॉन्सिलाइटिस और ये डिफरेंट स्किन कंडीशन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके भी ट्रीटमेंट में ये यूज किया जाता है। गुड़ जो कि जैगरी है, यह अभयारिष्टम जो सिरप है उसके टेस्ट को स्वीट कर देता है जिसे कि हम इजीली इंटेक कर सकते हैं और यह फॉर्मेशन प्रोसेस में हेल्प करता है फॉर्मुलेशन बनाने में। छभ्या को हम लॉन्ग पीपर भी कहते हैं और यह कफ,
अस्थमा, एब्डोमिनल पेन, ब्लॉटिंग एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन में भी यूज किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट। यह हमको पेशेंट को रिलीफ करता है कॉन्स्टिपेशन में, उनके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और ये वार्म इन्फेस्टेशन को क्योर भी करता है। त्रिवित्र यह एक परगेटिव एक्शन शो करता है जिससे कि हमें कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करता है, ब्लोटिंग और एब्डोमिनल प्रॉब्लम में भी ये रिलीफ देता है और यह वार्म इन्फेस्टेशन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, वुंड हीलिंग में भी यूज किया जाता है और यह वेट लॉस में भी अच्छा एक्शन शो करता है। दांती एक एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है जिससे कि यह हमें रिलीफ करता है पेन और फीवर में। फीवर को ये रिड्यूस कर देता है, पेन में हमें रिलीफ देता है। यह एक स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी शो करता है जिससे कि हमें हेल्प होता है कॉन्स्टिपेशन रिलीफ में और एब्डोमिनल डिस्टेंशन में। यह एक नेचुरल ब्लड प्यूरिफायर की तरह वर्क करता है और यह एडिमा के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। यह डिफरेंट डिसऑर्डर्स में भी यूज किया जाता है। बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है जो कि पैरालिसिस है, सैटिका है, गाउट है, ये सारे डिसऑर्डर्स में यूज किया जाता है। धातकी एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर एक्शन शो करता है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और ओवरऑल हेल्थ जो भी होते हैं उनको प्रमोट करता है अच्छा होने के लिए। यह स्किन इन्फेक्शन के हीलिंग में भी यूज किया जाता है और वुंड हीलिंग में भी यूज किया जाता है। यह पाइल्स, डायरिया, डिसेंट्री, ल्यूकोरिया, रेमेटिज्म, हेडेक एंड डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में भी अच्छा रोल प्ले करता है। गोचरू यूज़फुल होता है रिड्यूसिंग ट्राइग्लिसराइड में और हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल में और यह हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। यह एफोर्डीजियाक प्रॉपर्टी शो करता है जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन का ब्लड में लेवल इंक्रीज कर देता है और मेल के स्टेमिना को ये इन्हांस कर देता है। इंद्रावरुणी यह एक हर्ब है जो कि अभ्यारिष्टम में यूज हो रहा है। यह बहुत ही अच्छा एक्शन शो कर रहा है जिसमें कि लोडेड होता है एसेंशियल ऑयल और बायोकेमिकल कंपाउंड से, इफ़ेक्टिव बायोकेमिकल कंपाउंड से ये लोडेड होता है। इसको हम मैजिक फ्रूट भी बोल सकते हैं जिसमें कि परगेटिव, एंटी थैलेमेटिक, कार्मिनेटिव एंड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ होता है और यह अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ट्यूमर, कॉन्स्टिपेशन, जॉइंट पेन और यूरिनरी डिजीज़ में भी ये यूज किया जाता है। जॉन्डिस, ब्रेस्ट में इन्फ्लामेशन हो जाता है उसमें भी यूज किया जाता है। एब्डोमिनल इनलार्जमेंट हो जाता है उसमें भी यूज किया जाता है। एसाइटिस और पिंपल और स्किन इन्फेक्शन में बहुत ही अच्छा ये वर्क करता है। मोचारसा एक गम है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है साल्मली ट्री से और यह एक नेचुरल प्यूरिफायर की तरह यूज होता है, वर्क करता है। इसमें ये डिफरेंट ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है जैसे एमनोरिया, ब्लीडी डिसेंट्री, इस टाइप्स के डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज किया जाता है और ये वुंड हीलिंग के लिए भी यूज किया जाता है और स्किन इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। धनायका, इसको धनिया भी कहा जाता है। यह एक डाइजेस्टिव एजेंट की तरह वर्क करता है। यह डिफरेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में भी यूज किया जाता है जैसे कि इंडाइजेशन हो जाता है, नाउजिया, डायरिया, बाउल स्पाज्म और इंटेस्टाइनल गैस के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। यह हेमोरॉइड
के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है, जॉइंट पेन, मीजल्स, डिफरेंट टाइप के स्किन इन्फेक्शन के भी ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, डिजीज ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। सौंफ, सौंफ को हम फिनेल भी कहते हैं। यह एंटी स्पазमोडिक, एंटी फ्लैटुलेंट, कार्मिनेटिव जैसे प्रॉपर्टीज शो करता है। और यह डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, कार्डियक एलिमेंट और लंग्स प्रॉब्लम, गम डिजीज़, जिंजवाइटिस और यूरिनरी डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। और यह एडल्ट ह्यूमन जितने भी होते हैं उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बेनिफिशियल होता है। सौंठ, सौंठ ड्राइड जिंजर होता है और यह डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करता है, कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ देता है और एब्डोमिनल गैस एंड डिस्टेंशन में भी ये रिलीफ देता है। यह अस्थमा, कफ एंड कोल्ड के सिम्टम्स के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, पहले तो हमारा जो भी डिकॉक्शन हर्ब है उसको वॉश करके और ड्राई कर दिया जाएगा सन ड्राई में। उसके बाद उसको पाउडर फॉर्म में कर लिया जाएगा। उसके बाद उसको सीव से पास किया जाएगा जिससे कि हमारी इम्प्योरिटीज़ और सॉलिड पार्टिकल रिमूव हो जाएंगे। फिर हम एरोमेटिक हर्ब को लेंगे, उसको क्लीन करेंगे, ड्राई करेंगे और पाउडर करके सीव कर देंगे जिससे कि उसके भी इम्प्योरिटीज़ और सॉलिड पार्टिकल्स रिमूव हो जाए और उसको एक साइड में रख दिया जाएगा। अब डिकॉक्शन हर्ब को स्पेसिफिक वाटर क्वांटिटी में उसको सोक कर दिया जाएगा ओवरनाइट के लिए। उसके बाद मॉर्निंग में उसे बॉयल किया जाएगा और उसका रिड्यूस कर दिया जाएगा 1/4 क्वांटिटी को। उसके बाद उसे मसलन क्लॉथ से छाना जाएगा जिससे कि इम्प्योरिटीज़ एलिमिनेट हो जाएगी। उसके बाद उसमें जैगरी डाल के बॉयल किया जाता है डिकॉक्शन हर्ब में। उसके बाद उसको प्रॉपरली स्टीर करते रहते हैं जिससे कि उसमें जो भी सॉलिड पार्टिकल हैं वो रिमूव फिल्टर कर दिया जाता है जिससे कि सॉलिड पार्टिकल रिमूव हो जाते हैं। उसके बाद उसे वाइड माउथ वेजल्स होते हैं उसमें डिकॉक्शन हर्ब को पोर कर दिया जाता है और उसी में एरोमेटिक हर्ब को भी ऐड कर दिया जाता है। जो भी एरोमेटिक हर्ब का फिल्ट्रेट होता है उसको उसमें ऐड कर दिया जाता है। उसके बाद उसके माउथ को सील कर दिया जाता है और उसे फर्मेंटेशन रूम में फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया जाता है एक साइड में रख के। फिर जब फर्मेंटेशन डन हो जाता है फर्मेंटेशन तो उसको फिल्टर कर लिया जाता है। फर्मेंटेड लिक्विड को मसलन क्लॉथ से और सारे सॉलिड पार्टिकल और इम्प्योरिटीज़ को एलिमिनेट कर दिया जाता है और उसको एयर टाइट कंटेनर में पोर कर दिया जाता है। और इस अभ्यारिष्टम को हम लोग को कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना चाहिए फॉर द मैच्योरेशन। इसके बेनिफिट्स और यूजेज, थेरेपेटिक यूजेस क्या क्या हैं। यह पाइल्स को क्योर करता है। अभ्यारिष्टम एक पावरफुल लैक्सेटिव की तरह वर्क करता है क्योंकि इसमें अभया है जो कि एक्सलेंट लैक्सेटिव है। यह पाइल्स प्रिवेंट करता है। पाइल्स के ट्रीटमेंट, पाइल्स और हेमोरॉइड के ट्रीटमेंट में ये यूज किया जाता है। यह स्टूल को सॉफ्ट कर देता है और इंटेस्टाइन के थ्रू स्टूल को इजीली पास होने में ये हेल्प करता है। अगर स्टूल हमारा सॉफ्ट हो जाता है तो वो इजीली इंटेस्टाइन से पास हो सकता है। देन या इंटेस्टाइन में जो भी स्टूल्स होते हैं उनको सॉफ्ट कर देता है जिसकी वजह से हम पाइल्स नहीं होता है। और ये इंटेस्टाइन से एनल में जो भी फिशर्स हो जाते हैं, ब्लीडिंग होती है जब टाइट हो जाता है स्टूल्स, उसको ये रिमूव करता है। और ये हमारे इंटेस्टाइन के स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करता है और कोलन को क्लीनिंग होने में भी हेल्प करता है।
कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ करता है। कैसे रिलीफ करता है? यह लीवर में बाइल के सिक्रेशन को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंटेस्टाइन और लीवर में इंक्रीज होने लगता है, और यह फिकल है वो स्मूथ हो जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इजली वो पास आउट हो जाता है। और यह प्रिवेंट करता है एंड रोल प्ले करता है कि म्यूकस और एक्सेस फैट जो कि स्टूल में है वो ना जाए, और प्रिवेंट कर देता है कि हमारे कोलन इंटेस्टाइन के वॉल में जो भी फिकल्स है वो स्टिक ना हो और इजली मूवमेंट होके स्टूल्स पास हो सके रेक्टम से। एसाइटिस को ये कैसे ट्रीट करता है? यह हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट है। जैसे कि आप जानते हैं हिपैटोप्रोटेक्टिव एजेंट हमारे लीवर के डैमेज को क्योर करता है, उसको डैमेज होने से रोकता है। अगर हम ज़्यादा ओवर कंजप्शन करते हैं अल्कोहल का तो हमारे लिवर डैमेज हो जाता है। वो डैमेज ना हो उसको ये प्रोटेक्ट करता है हमारा एवियरिस्टम। ये ब्लड वेसल एब्डोमिनल के ब्लड वेसल्स में जो कंजेशन हो जाता है उसको प्रिवेंट करता है, जिससे कि हमारे फैटी लिवर नहीं बन पाते हैं, फैटी लिवर का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, और फिर जो लिवर सिरोसिस होता है उसका रिस्क भी ख़त्म हो जाता है। जब लिवर सिरोसिस होता है तो वो एसाइटिस में टर्न हो जाता है, इसीलिए ये पहले ही स्टेज में रोक देता है। जो कंजेशन होता है ब्लड वेसल्स का एब्डोमेन में उसको प्रिवेंट कर देता है, जिसकी वजह से एसाइटिस नहीं होता है। यह एंटीमाइक्रोबियल एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है इसमें, इस फॉर्मुलेशन में है, इसीलिए यह हेपेटाइटिस में भी एब्डोमिनल हेपेटाइटिस के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। और लिवर के डैमेज हो जाता है जब हम ओवर एल्कोहल कंजप्शन करते हैं, तो उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, उसको ये रिकवरी करता है लिवर को, और जो हमारे बॉडी में एक्युमुलेशन हो जाता है टॉक्सिन्स का उसको भी रिमूव करने में ये हेल्प करता है। हमारे डाइजेशन को ये प्रमोट करता है। अभियारिस्टम एक पावरफुल डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट है। अभियारिस्टम में कार्बोनेटिव नेचर है इस सिरप में, जो कि हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन दोनों में जो हम फूड इंटेक कर रहे हैं उसको प्रॉपर ब्रेक डाउन करता है फूड पार्टिकल्स को बहुत ही स्मॉल पार्टिकल में। यह डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेशन में प्रमोट करता है। अगर डाइजेस्टिव जूस हमारा ज़्यादा बनता है तो इजली हमारा जो भी है डाइजेशन वो प्रमोट हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, और जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे बॉडी को खुद ब खुद इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। ये सब प्रोसेस हैं जिससे कि हमारे डाइजेशन को प्रमोट करता है। यह यूरिनरी डिसऑर्डर में भी यूज किया यूरिनरी डिसऑर्डर को प्रिवेंट करता है। अभियारिस्टम बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरिया एंड एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी शो करता है, जिससे कि यह प्रिवेंट करता है यूरिनरी डिस्टेंशन, यूरिनरी इनकंटिनेंस एंड रीनल स्टोन एंड पेनफुल यूरिनेशन। जो भी हमारे यूरिनरी सिस्टम से प्रॉब्लम होती है उनको ही प्रिवेंट करता है और हमें रिलीफ करता है। क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, इसीलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर देता है, और हमारे जो पेनफुल यूरिनेशन होता है उसको भी ये रिड्यूस कर देता है। इफ़ेक्ट ऑफ दोसाज। हमारे बॉडी में 3 टाइप के दोसाज होते हैं वात, पित्त एंड कफ। ये तीनों दोषों को
बहुत अच्छे से बैलेंस करता है। और ये आम डोसा जो कि हार्मफुल टॉक्सिन्स है उसको बहुत ही अच्छे से रिमूव कर देता है और तीनों दोसाज वात पित्त कफ को बैलेंस किए रहता है। इसका थेरेपेटिक डोज क्या है, यह पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि उसका एज क्या है, वेट क्या है, उसके हिसाब से ये वेरी करता रहता है। सीवियरिटी एंड कैसा कंडीशन है पेशेंट का, उस पर भी ये डिपेंड करता है उसका थेरेपेटिक डोज। 3 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए ये सेफ़ है फॉर द लोअर डोज। कम डोज में 3 साल से ऊपर के बच्चों को दे सकते हैं क्योंकि ये सेफ़ है। और हमें अब कभी भी अभयरिष्टम लेना है तो हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए ज़रूर। या फिर हमें 12 से 15 ml तक दिन में 2 बार लेना चाहिए आफ्टर द मील, खाना खाने के बाद लेना चाहिए। और जितना हम जैसे कि 12 to 15 ml हम ले रहे हैं अभयरिष्टम, तो हमें उतना ही वाटर भी ऐड करना चाहिए, उसके बाद इसको ड्रिंक करना चाहिए। एडवर्स इफ़ेक्ट क्या है अभयरिष्टम का, ओवर कंजप्शन हम कर लेते हैं अगर अभयरिष्टम का, या फिर विदाउट कंसल्टेशन डॉक्टर के विदाउट कंसल्टेशन डॉक्टर से हम लेते हैं तो यह एलर्जी शो करता है, डायरिया हो जाता है, स्टमक पेन करता है, ब्लॉटिंग हो जाती है, ड्राउजनेस हो जाता है, हेडेक एंड डिजीनेस हो जाता है। यह प्रेग्नेंट वुमेन को मना होता है, नहीं लेना होता है क्योंकि इसमें इंद्रावरुणी है जो कि यूट्रस में कंट्रैक्शन प्रोड्यूस कर देता है और एबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और लैक्टेटिंग वुमेन को भी ये नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर लेना है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए। ये लैक्टेटिंग मदर इसलिए नहीं ले सकती क्योंकि उनके मिल्क में भी अभयरिष्टम का क्वांटिटी आ सकता है और वो बच्चा छोटा होगा, इसलिए नहीं लेना चाहिए। जो डायबिटिक पेशेंट हैं, जो डायबिटिक सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, उनको भी अगर लेना है अभयरिष्टम तो डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना चाहिए, नहीं तो यह सीरियस ब्लड ग्लूकोज लेवल को फॉल कर देता है। इसीलिए कोई भी दवा हमें डॉक्टर के विदाउट कंसल्ट से नहीं लेना चाहिए। हमेशा हमें डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई भी दवा लेनी चाहिए। कितना डोज लेना है, क्या लेना है, डॉक्टर से हमें पूछ लेना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।